नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूरोथेरेपी हेल्थ केयर चैनल में। मैं पारुल कुमार, न्यूरोथेरेपिस्ट, पिछले 8 सालों से न्यूरोथेरेपी में प्रैक्टिस कर रहा हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एसिडिटी के बारे में। मैं जहां तक देखता हूं कितने सारे पेशेंट हैं जिनको एसिडिटी की बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है, कितने लोगों को। और ये एक सामान्य सी बीमारी हो गई है। एसिडिटी, गैस्ट्रिक, इस तरह की जो बीमारियां हैं, ये एक सामान्य बीमारी आज के समय में हो गई है, क्योंकि जो हमारा खान पान है वो बहुत एसिडिक हो चुका है। जो हमारा पानी का जो पीएच लेवल है वो भी एसिडिक हो चुका है। तो इसकी वजह से क्या है कि पानी का जो हम वाटर इनटेक भी जो हम ले रहे हैं, जो हम पानी पीते हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग पानी पीने में भी आलस करते हैं कि भाई हम पानी, जब ज़्यादा ही प्यास लगती है तभी हम पानी पीते हैं। तो वाटर इनटेक भी हमारा बहुत कम है उस हिसाब से। तो पानी पीने के बारे में मैं सबसे पहले आपको बताऊं तो हमें जो है अपने बॉडी वेट के हिसाब से पानी पीना चाहिए। हर 20 किलो वेट पे हमने 1 लीटर पानी पीना चाहिए। यानी कि अगर आपका वेट 20 किलो है तो आपको 1 लीटर पानी एक दिन में पीना है। यदि 40 किलो है तो 2 लीटर पानी, और यदि 60 किलो आपका वजन है तो आपको 3 लीटर पानी कम से कम रोज का पीना ही पीना है। तो अगर इससे कम पानी यदि आप पीते हैं तो आपको कहीं ना कहीं पेट में गर्मी, एसिडिटी या गैस्ट्रिक या इंडाइजेशन, इस तरह की समस्या आपको हो सकती है। तो वही जैसे हम बात करेंगे इसके निदान के बारे में कि भी हम इसको किस तरह से ठीक कर सकते हैं अपने आप। एसिडिटी को हम कैसे ठीक कर सकते हैं बिना किसी दवाई के, क्योंकि देखिए एसिडिटी की कोई दवाई ऐसी नहीं है कि जो इसका परमानेंट इलाज कर सके। कई लोगों को मैंने देखा है कि सुबह खाली पेट कोई डीएसआर वगैरह या कोई ऐसे लोग या कुछ इस तरह की दवाइयां लेते हैं, कोई ओसिड के कैप्सूल वगैरह, इस तरह की दवाइयां लोग सुबह खाली पेट खाते हैं कि भाई उनको एसिडिटी की दिक्कत ना हो। लेकिन बावजूद उसके भी उनको एसिडिटी दिक्कत हो जाती है। और यदि कैप्सूल ना ले तो फिर तो उनके लिए पूरा दिन निकालना बहुत भारी है। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए कि आपको एसिडिटी की दवाई ना लेनी पड़े और एसिडिटी आपका कंट्रोल में रहे। तो उसके लिए सबसे पहली जो सबसे जरूरी चीज है वो ये है कि आपको पानी ज्यादा से ज्यादा पीना है। पानी ज्यादा से ज्यादा पीना है। दूसरी चीज, पानी कैसे पीना है उसका भी एक नियम है। पानी आपको कभी भी खड़े होकर नहीं पीना चाहिए। पानी हमेशा आपको बैठकर ही पीना चाहिए। अगर कहीं ऐसी स्थिति है कि भाई, जैसे कुछ लोग होता है कि भाई फ्रिज के पास गए, फ्रिज के पास बोतल निकाली, पानी खड़े खड़े ऐसे ही पी लिया और वापस फ्रिज में बोतल रख दी, तो इस तरह से ना करें। या किचन में जाते हैं, आरओ में से पानी लिया, वहीं पे खड़े खड़े पानी पिया, गिलास रखा और चल दिए, तो इस तरह से ना करें। यदि ऐसी स्थिति आपके आसपास है कि भाई आपको जैसे फ्रिज में से निकाल के पानी पीना है, तो आप वहाँ पे एक स्टूल वगैरह आप फ्रिज के पास में ही रख दीजिए। तो आपने जैसे बोतल निकाली, अपने स्टूल में बैठ के पानी पिए और बोतल वापस चाहे उसी में रख दें। तो इस तरह की आपने सावधानी रखनी है कि भी आपने पानी कभी भी खड़े खड़े नहीं पीना है। दूसरा जो पानी पीने का तरीका यह है, कभी भी आपने खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना है। ये भी खास तौर से ध्यान रखिए। कुछ लोग क्या होता है कि खाना खाने के तुरंत बाद उनको पानी चाहिए चाहिए, तो इस तरह से ना करें, उससे भी आपको एसिडिटी की दिक्कत हो सकती है। तो पानी जो पीना है आपने खाना खाने के कम से कम आधा घंटा बाद पीना है। तीसरी चीज की ये है कि आपको खाने में जैसे अपने सैलेड्स का ज्यादा इस्तेमाल करना है। आपने सलाद जरूर लेनी है खाने के साथ साथ। और सलाद से क्या होगा कि सलाद जो है, सलाद जो है उसको ठंडी होती है। सलाद का जो तासीर होता है वो ठंडा होता है, तो वो भी आपको एसिडिटी कम करने में मदद करेगा। तो सलाद ज़्यादा से ज़्यादा खाएं और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। और पानी किस तरह से पीना वो भी मैंने आपको बता दिया। और अब आपको मैं बताता हूँ भाई आप एक्सरसाइज क्या कर सकते हैं, कौन सा ऐसा ट्रीटमेंट या कौन सा ऐसा तरीका आप अपना सकते हैं जिससे कि आपको एसिडिटी कंट्रोल में रहे, एसिडिटी आपको ना बढ़े। तो करना क्या है कि आप जो है सुबह उठते ही सबसे पहले आपने क्या करना है, खाली पेट आपने जैसे उठे, अपना फ्रेश व्रेश हो गए, खाली पेट आपने लंबे गहरे सांस लेने। किस तरह से लेना है ये मैं आपको बताता हूँ। आपने देखिए नाक से सांस लेने हैं और मुंह खोल के सांस छोड़ने हैं। देखिए कैसे। तो सांस लेने का यही तरीका आपने रखना है कि नाक से गहरे सांस आपने अंदर लेना है, और जितना गहरा आप अंदर सांस ले सकते हैं उतना गहरा आपने सांस लेना है। और छोड़ते समय भी आपके मुंह से हा की आवाज आनी चाहिए। और जब आप सांस छोड़ेंगे तो सांस को पूरा
अंदर से बिल्कुल सांस पूरा बाहर निकाल देना है, श्वास को अंदर नहीं रखना, पूरा पूरा एग्जिट कर दें बाहर, उसको इनहेल कर दें, एक्सहेल कर दें कि भाई अंदर सांस ना रहे, पूरा सांस को एक्सहेल कर दें बाहर की तरफ, फिर दोबारा नाक से उसको इनहेल करना है और मुंह खोल के हा के स्वर में, यानी कि मुंह को पूरा खोलते हुए आपने सांस को बाहर निकालना है। तो कई बार लोग मैंने देखा है किस तरह से करते हैं, तो इस तरह से नहीं करना है, हुक की आवाज नहीं आनी चाहिए, इस तरह से सांस को नहीं छोड़ना है। सांस छोड़ने का सिर्फ यही तरीका है, तो आपने हा के स्वर में ही सांस को बाहर छोड़ना है। तो इस तरह से करने से क्या होगा, ये आपने सुबह खाली पेट जब आप करेंगे तो कम से कम 50 से 100 बार इस तरह से आपने रोज करना है। और ऐसा नहीं है कि आप सुबह सिर्फ खाली पेट ही इसको कर सकते हैं, अगर बीच में भी कभी आपको ऐसा लग रहा है कि आपको एसिडिटी की ज्यादा दिक्कत हो रही है, आपको सीने में जलन महसूस हो रही है, तो उस समय भी आप पालती लगा के बैठ जाइए या कुर्सी पे बैठ के या किसी भी तरह से जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो, लेकिन इसको बैठकर ही करें। तो बैठकर इसको 50 से 100 बार अगर आप करेंगे तो आपको तुरंत उसी समय में आपको इसका लाभ मिलेगा। और हमारी कोशिश यही रहती है कि आपको दवाइयों से दूर रखा जाए, और हम परस्पर इसी कोशिश में लगे हुए हैं, लगातार इसी कोशिश में लगे हुए हैं कि आप लोगों को किसी भी प्रकार की दवाई ना खानी पड़े, बिना दवाइयों के ही आप अपने रोगों का निदान करें, आप अपनी बीमारियों से दूर रहें। तो बीमारियों से दूर रहने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बीमारियों को कंट्रोल करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, उसमें न्यूरोथेरेपी सबसे बेहतरीन तरीका हमें जो आज के समय में हम देख रहे हैं लग रहा है। तो मैं भी पिछले 8 साल से न्यूरोथेरेपी में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो मुझे भी लगता है कि कहीं ना कहीं न्यूरोथेरेपी जो है वो सबसे बेहतर अपना जो रोल अदा कर रही है इस मामले में, कि किस तरह से हम अपने जीवन में दवाइयों से दूर रह सकते हैं, दवाइयों को अवॉइड कर सकते हैं। और अगर आप भी अगर आप न्यूरोथेरेपी सीखना चाहते हैं, न्यूरोथेरेपी का प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं, तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि जो अगली वीडियो हम किसी भी बीमारी पे बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि भाई आपको कितना आराम इस वीडियो के माध्यम से, हमारे न्यूरोथेरेपी के माध्यम से आपको कितना फायदा मिला है, क्या फायदा मिला है। और यदि आपके और कुछ भी सवाल है तो आप हमें हमारे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं हम। और अगर आपको कोई ऐसी बीमारी है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं या उसका ट्रीटमेंट आप जानना चाहते हैं, तो वो भी आप हमें कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं, नीचे कमेंट में हमें बता सकते हैं कि आप किस बीमारी के लिए ट्रीटमेंट जानना चाहते हैं, ट्रीटमेंट पूछना चाहते हैं या उसका निदान पूछना चाहते हैं। धन्यवाद।